अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी खैरियत से होंगे और माशाल्लाह तैयारी भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे। मैंने अभी तक कई वीडियो जो है सीटेट पर अपलोड किए हैं, लेकिन बार बार साथी कमेंट में लिख रहे हैं कि वीडियो सीटेट पर और बनाए जाएं। शायद वो लोग पूरे वीडियो मेरे नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद राइट हैंड में आप पर एक घंटी यानी कि बेल का सिंबल दिया होगा। उस सिंबल को आप जब पुश करेंगे यानी कि क्लिक करेंगे तो आपको जो है जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत साथी अभी भी हमारे जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उनको किसी वजह से नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको मैं एक तरीका बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो जस्ट उसके नीचे आप एक तरीका मैं आपको वीडियो के ज़रिए ही बताऊँगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप YouTube में जाइए, सर्च YouTube में लिखिए उर्दू लिटरेचर एकेडमी। जैसे ही आप उर्दू लिटरेचर एकेडमी लिख के सर्च करेंगे आपके सामने देखिए ये सिंबल आ जाएगा। इस पे लिखा उर्दू लिटरेचर एकेडमी। आप इसको क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारा होम पेज होगा जिस पे ये फ़ोटो बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे उर्दू लिटरेचर ये एकेडमी है, तो इसमें आप होम पर आके इसके बाद आप वीडियोस क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप वीडियोस देखेंगे। तो आपको हमारे जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वो आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी कि कितने वीडियो अपलोड किए जा चुके। तो ये सब देखिए सीटेट पर काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस तरीके से आप बेहतर तरीके से हमारे जितने भी वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। जो भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल पे जुड़ने के बाद आपको देखो ये बेल वाला ऑप्शन दिख रहा है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले ये लेफ़्ट में देखिए उर्दू लिटरेचर एकेडमी के नीचे सब्सक्राइब लिखा है, ये रेड कलर का आएगा। अगर आपका आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको क्लिक कर लीजिएगा तो ये वाइट हो जाएगा। उसके बाद बेल वाला ये इधर जो घंटी दिख रही है इस पर आप पुश करेंगे तो आपका क्लिक हो जाएगा। तो आपको आगे आपको सभी वीडियो अपलोड हो जाएंगे, जो भी अपलोड हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए जिस तरीके से ये वीडियो चल रहा है तो आप इसमें ये कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो इस पर आप जाकर इसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे इस तरीके का सिंबल आपके सामने बन के आ जाएगा। तो ये था तरीका हमारा वीडियो अपलोड देखने का। तो उम्मीद करता हूँ कि अब कोई भी शिकायत आप लोग नहीं करेंगे, मेरे सभी वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। तो अब आइए चलते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। तो ये हमारा वीडियो सीटेट एंड टेट जो उर्दू पेडागोगी पर बना हुआ है, इसमें हमने एक आज टॉपिक लिया है शिक्षक के गुण, यानी उसकी खूबियाँ, उसकी विशेषताएं। एक टीचर में क्या विशेषताएं होंगी, तो मैं आज उर्दू ज़ुबान पर जो उस्ताद की अहम खुसूसियात होती हैं उन पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे। उनको आप समझिएगा और अपनी कॉपी में उनको नोट करके सवाल खुद ब खुद बना लीजिएगा। और एक अच्छी बात बताना चाहूँगा कि आपके सीटेट का एग्ज़ाम 9 दिसंबर के लिए नोटिफिकेशन सीबीएसई ने जारी किया है। तो अब आपका सीटेट का एग्ज़ाम 2 महीने के बाद 3 महीने, अभी पूरे आपके पास 3 महीने हैं, तो आपको 3 महीने का वक्त मिल रहा है। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा।
ज़्यादा वक्त अब ना लेते हुए अब हम शुरू करते हैं उस्ताद की अहम खुसूसियात पर, जो भी मुख्तसर जायज़ा है उस पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले उन साथियों के जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और यूपी टेट या सी टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल उर्दू लिटरेचर एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं एक अच्छे उस्ताद की खूबियाँ क्या होनी चाहिए, विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कुछ साथी कह रहे हैं कि तलफ़्फ़ुज़ में कभी कभी आप गलती कर जाते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मेरी उर्दू ज़ुबान नहीं है। हमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, लेकिन मैंने उर्दू सब्जेक्ट पे पीजी किया है और मैंने उस पर ही अपना फ़ोकस बना के इम्तहान दिए हैं, कामयाबी मिली है और उसी तजुर्बे को हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग तलफ़्फ़ुज़ पर ज़्यादा गौर ना करते हुए हमारे लिटरेचर को समझिए कि किस तरीके से हमको पढ़ना है, क्योंकि आपको वहाँ बोलना नहीं है, सिर्फ़ लिखना है। और जो साथी उर्दू ख़ासकर उर्दू की बात करते हैं तो उनको जब माहौल होता है तो उनका तलफ़्फ़ुज़ अपने आप सही हो जाता है। तो मैं माज़रत चाहता हूँ, तलफ़्फ़ुज़ गलत मेरा हो जाता है तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मैंने अपने तजुर्बे के ज़रिए ये चैनल बनाया है ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो उम्मीद करता हूँ कि तलफ़्फ़ुज़ पे आप लोग दोबारा तनक़ीद नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लगता है जब कोई तनकीद करता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे आपके कंपटीशन की तैयारी करानी है, ना कि आपकी उर्दू ज़ुबान में आपसे बात करनी है और आपको उर्दू ज़ुबान सिखानी है। मुझे आप कैसे कंपटीशन निकालेंगे उसके ऊपर ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो ख़ासकर आप लोग ध्यान रखिएगा और तनकीद से बचिएगा। तो आइए देखते हैं अच्छे उस्ताद की खुसूसियात क्या होती हैं, यानी विशेषताएं क्या होती हैं, खूबियाँ क्या होती हैं। तो इसका हिंदी वर्जन अगर आप चाहें तो एक शिक्षक की एक विशेषताएं क्या हैं, मतलब अगर आप शिक्षक हैं तो आपके अंदर कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो आइए इसको पहले हम देखते नज़र डालते हैं। सभी इसातिज़ा में खुसूसियात का होना ज़रूरी होता है, कुछ खुसूसियात का होना लाजमी भी है, क्योंकि इन खूबी के बगैर अच्छी तालीम देना मुनासिब नहीं है। कहने का मतलब एक ये है कि कोई भी शिक्षक हो उसमें विशेषता का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ विशेषताएं होना तालीम के लिए यानी शिक्षा देने के लिए बहुत ही अनिवार्य होती हैं, आवश्यक होती हैं। इन विशेषताओं, इन खुसूसियात के बिना पर हम उर्दू ज़ुबान के अच्छे उस्ताद नहीं कहलाए जा सकते हैं। और उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो कि एक ज़ुबान ही नहीं, एक कल्चर है, एक हमारी संस्कृति है, एक तहज़ीब है, सभ्यता है। उर्दू ज़ुबान कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक हमारा लिटरेचर है, लिटरेचर तो है ही, ये एक सभ्यता है, संस्कृति के ऊपर बात करता है। इसकी ज़ुबान के उस्ताद के लिए कुछ, जो इस उर्दू शिक्षक बनना चाहता है उसके लिए कुछ विशेषताएं यानी खुसूसियात होना ज़रूरी है, जिनके द्वारा ज़रिए हम उर्दू ज़ुबान की तालीम को और भी बेहतर तरीके से तलिबे इल्म को यानी छात्रों को अच्छी तरीके से समझा सकेंगे। तो एक उर्दू शिक्षक के लिए, एक उर्दू उस्ताद के लिए निम्न में से विशेषताएं यानी खुसूसियात होना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहली विशेषता उनके लिए क्या होनी चाहिए, क्या खुसूसियात होना चाहिए। तो उर्दू ज़ुबान के लिए महारत से उस्ताद को वाकिफ़ होना चाहिए, मसलन हुरूफ तहज्जी, सिर्फ़ नहू, फ़साहत व बलागत वगैरह की जानकारी होना चाहिए। मतलब एक अच्छे शिक्षक में ये काबिलियत होनी चाहिए, उसको ये जानकारी होना चाहिए वर्णमाला कैसी है, उसकी व्याकरण कैसी है, सादगी कैसी है, सादगी सलासत की बात की जाती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, उर्दू की इब्तदा और इर्तिका की जानकारी होना, यानी उर्दू ज़ुबान की पैदाइश कैसे हुई है, इसकी तरक्की कहाँ से मिली, कैसे हुई। तो जब तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, आप तालिबे इल्म यानी छात्रों को उर्दू भाषा के बारे में कोई भी जानकारी मुहैया नहीं करा पाएंगे।
तो सबसे पहले आपको उर्दू की पैदाइश कहाँ से हुई, दक्कन से हुई या दिल्ली से हुई, इस लिसानियात पे भी आप देखेंगे। अगर आप उर्दू उस्ताद हैं तो ज़रूर आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसकी तरक्की में कौन कौन अनासिर शामिल हुए हैं, मतलब किसने किसका योगदान रहा है, किन चीज़ों से कैसे मिलकर ये ज़ुबान बनी है, जो भाषा बनी है, इसमें किन अल्फाज को यानी शब्दों को शामिल किया गया है, और उर्दू की तरक्की सबसे पहले किस जगह से हुई है। तो इसके नज़रियात हैं, पहले वीडियो में बता चुका, महमूद शिरानी ने पंजाब कहा है, और सैयद सुलेमान नदवी ने नवाह दिल्ली कहा है, मसूद हुसैन खान ने नवाह दिल्ली कहा है, और आपके कई लिसानियात पर लोगों ने अपने अपने नज़रिए पेश किए हैं, तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, उर्दू अदब की जानकारी होना, मतलब उर्दू साहित्य की जानकारी भी होना चाहिए कि उर्दू लिटरेचर में क्या क्या आता है, उर्दू की इब्तिदा किस इसनाफ से, यानी किस किस इसनाफ यानी किस्म से हुई है, कौन सी ऐसी है, जैसे गद्य पद्य है, इसके भी कई टुकड़े हैं। जैसे गद्य में आपका जो है नस्र, गद्य को नस्र कहते हैं उर्दू में। नस्र में आपके जो इसनाफ हैं, जैसे ड्रामा है, कहानी है, अफसाना है, नावल है, इंशाइया है, मज़ामीन है, ये सब आपके नसरी इसनाफ हैं। और यहाँ किस सिन्फ ने सबसे ज़्यादा तरक्की पाई है, या कौन सी सिन्फ को अहम मुकाम हासिल हुआ है। उसी तरीके से नज़्म यानी कि जो पद्य है उसके बारे में कौन कौन सी किस्में हैं, कितने प्रकार की होती हैं, पद्य कितने प्रकार के होते हैं, जैसे नज़्म है, गज़ल है, कसीदा है, मसनबी है, मरसिया है, रुबाई है। तो ये सब चीज़ें इसके क्या हैं, ये प्रकार हैं, नस्र और नज़्म के ये प्रकार हैं। तो इनके बारे में भी एक उर्दू मौल्लिम को अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए, तभी आप तालिबे इल्म को इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे। तो आपको भी इसके बारे में महारत हासिल होनी चाहिए, तो ये कि ये खूबी अहम है। अगला देखते हैं, चौथा नंबर, उस्ताद को बेहतर नस्र ख़्वानी और बेहतर नज़्म पढ़ने में महारत हासिल हो। यानी कि जैसे आप कोई कहानी पढ़ा रहे हैं तो कहानी को किस तरीके से आप पढ़ाएंगे, उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से उस पर पकड़ होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि आप कहानी पढ़ा रहे हैं मालूम रुक गए। तो ये सब क्या है, ये एक अच्छे टीचर की यानी कि उस्ताद की खूबी नहीं होगी। तो आपको जब आप मुताला कर रहे हैं, किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं या बच्चों से पढ़वा रहे हैं, अगर वो तलफ़्फ़ुज़ गलत कर रहा है तो उस पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये अल्फाज गलत कर रहा है, उसको किस तरीके से हम उसका तलफ़्फ़ुज़ सही करवाएं, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। या मान लो आप कोई गद्यांश पढ़ रहे हैं, गद्यांश को उर्दू में इक़्तिबास कहते हैं, तो अगर आप कोई इक़्तिबास पढ़ रहे हैं तो उसका तरीका कैसा होना चाहिए, किस तरीके से वो बेहतर हो सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप नज़्म पढ़ा रहे हैं यानी कि कविता पढ़ा रहे हैं या बच्चों से पढ़वा रहे हैं तो उसमें लय होनी चाहिए यानी कि तरन्नुम होना चाहिए, और उसके जो मुश्किल अल्फाज होते हैं या कहाँ पर किस तरीक़ों को हमें खींच कर पढ़ना है, किस तरीक़ों को बहुत हल्की आवाज़ में पढ़ना है। तो ये सब जो है काबिलियत एक शिक्षक के अंदर, एक उस्ताद के अंदर जो होता है, चाहे वो हिंदी का उस्ताद हो, किसी भी भाषा का हो, तो ये चीज़ें उसमें बखूबी। तो इसमें आपको हिंदी के भी गुण मिल रहे हैं और आपके उर्दू भाषा भी गुण मिल रहे हैं। गुण सेम ही होते हैं, बस थोड़ा अंतर होता है। आपको पढ़ाने का तरीका उम्दा होना चाहिए। आपको अगर कोई कविता या नज़्म पढ़ रहे हैं तो उसमें लय भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक रहन के हिसाब से आप अगर पढ़ेंगे तो आप अच्छे उस्ताद कहलाएंगे। तो ये भी एक अहम पॉइंट एक अच्छे शिक्षक के लिए होता है, एक उस्ताद के लिए होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, 5वां नंबर, उर्दू ज़ुबान के अलावा दीगर ज़ुबानों की भी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आप उर्दू पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उर्दू में ही काबिल हों। जैसे बहुत से साथी कह रहे हैं कि उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए, मानता हूँ ये कमी है, इसके लिए मैं माज़रत भी चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि जब तक आप उसको हिंदी या इंग्लिश या अन्य भाषाओं से नहीं जोड़ेंगे तो आप बच्चे को नहीं समझा सकते। जैसे मान लो कोई गैर मुस्लिम बच्चा है, वो पढ़ रहा है, वो तो अपने घर से उर्दू सीख कर नहीं आया है, ना तो वो अरबी सीख कर आया है, तो आप उसको किस तरीके से उर्दू पढ़ाएंगे? उर्दू कोई मुस्लिम भाषा तो है नहीं भाई, एक भाषा है, तो आप उसको किस तरीके से सिखाएंगे? आप उसको हिंदी से जोड़ते हुए आप उसको सिखाएंगे। तो आपको हिंदी के बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो आप बच्चे को उर्दू नहीं सिखा पाएंगे।
क्योंकि जो मुस्लिम मज़ाहिब के लोग हैं वो तो उर्दू जानते हैं, उनको तो आप पढ़ा देंगे, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू बच्चा अगर आपके पास उर्दू पढ़ना चाहता है उसको आप किस तरीके से पढ़ाएंगे? तो आपको इस तरीके से आप उसको पढ़ाइए ताकि वो हिंदी से उर्दू को जोड़े। तो ये अगर आपके अंदर खूबी है तो आप अच्छे उस्ताद कहलाएंगे, वरना आप सिर्फ मुस्लिम बच्चों को ही पढ़ा पाएंगे क्योंकि वही सीख के आए अपने घर से। तो एक उस्ताद के होने के लिए आपको दीगर भाषाओं की भी जानकारी होनी चाहिए, दीगर ज़ुबानों की तालीम होनी चाहिए, क्योंकि ये जो उर्दू ज़ुबान बनी है वो कई भाषाओं से मिलकर बनी है। जब तक आपको दीगर ज़ुबानों यानी अंग्रेज़ी, फ़ारसी, हिंदी, तुर्की वगैरह की जानकारी नहीं होगी तब तक आप उर्दू की तारीख़ यानी इतिहास के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो ये भी बहुत उम्दा पॉइंट एक शिक्षक के लिए होना चाहिए। ये भी पॉइंट आ सकता है उसमें कि उर्दू भाषा शिक्षक के लिए किन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो उसमें लिखा हो हिंदी भाषा ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत भाषा ज्ञान होना चाहिए, उर्दू भाषा ज्ञान होना चाहिए, या सभी भाषाओं को ज्ञान होना चाहिए। तो उसमें आप तो हिंदी का लगा पढ़ रहे हैं तो आप समझेंगे हिंदी सही है तो हिंदी भाषा है, तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसमें बस लिखा है सभी ज़ुबानों का जो है ज्ञान इल्म होना चाहिए, तो आप वही वाला ऑप्शन लगाइएगा। तो इसके हिसाब से भी एक मौल्लिम की अच्छी एक विशेषता, ये एक खूबी होगी। तो ये 5वें पॉइंट में आप समझ गए होंगे कि उर्दू ज़ुबान के अलावा भी अन्य ज़ुबानों की भी जानकारी एक उस्ताद को होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर। दीगर मज़ामीन की जानकारी भी होना उस्ताद के लिए ज़रूरी है। मज़ामीन यानी निबंध या लेख किसी ने लिखे हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी, क्योंकि उर्दू ज़ुबान में दीगर ज़ुबानों के मज़ामीन शामिल होते हैं, यानी कि अन्य ज़ुबानों के। आप उर्दू पढ़ा रहे हैं और आपके सामने जो है वो साइंस की भी बात आ जाती है। आप बीटीसी किए हैं तो आपको मालूम होगा कि उर्दू ज़ुबान में बीटीसी का भी कोर्स होता है। बीटीसी कोर्स में उर्दू ज़ुबान के साथ साथ हिंदी ज़ुबान के भी पैराग्राफ आ जाते हैं। साइंस का जैसे बात आ गई, कंप्यूटर के बारे में बताइए, तो आप उसमें कंप्यूटर जो शब्द है वो तो इंग्लिश का शब्द है, तो आप उसको कैसे जोड़ेंगे जब तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। हाँ, सिर्फ आप भाषा में ट्रांसलेट उसको कर सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। साइंस पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप उर्दू ज़ुबान में पढ़ाएंगे, लेकिन आप बात तो ज्योग्राफिकल ही करेंगे उसमें। तो इसलिए किसी के लेख हैं, जीवनी है यानी कि हयात ज़िंदगी है किसी की, तो उसको आप पढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ाएंगे? तो आपको विभिन्न विभिन्न लोगों के लेख यानी कि मज़ामीन की भी जानकारी होनी चाहिए। इसका शौक़ आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। ये मैंने एक सवाल देखा था, उसमें ये पूछा था कि मज़ामीन का शौक़ होना चाहिए एक उर्दू शिक्षक को, तो ये ज़रूरी है, उसको मज़ामीन का भी शौक़ होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल, आखिरी इसका पॉइंट देखते हैं। इल्मी व दरसी काबिलियत होनी चाहिए। एक अच्छे उस्ताद के लिए तलबा में पढ़ने का शौक़ पैदा करना सबसे अहम जुज़ है, यानी टुकड़ा है। आप अगर पढ़ा रहे हैं, आप कितने भी काबिल हैं, अगर आप बच्चे के अंदर रुचि नहीं जाकर कर पा रहे हैं, शौक़ नहीं अगर पैदा कर पा रहे हैं, तो बच्चे के जहन में कुछ नहीं होगा। तो सबसे अहम अगर कोई बात आएगी उस्ताद के लिए, तो सबसे पहले अहम उस्ताद वही है, अच्छा उस्ताद वही है, काबिल उस्ताद वही है जो बच्चों में शौक़, पढ़ने के लिए शौक़ पैदा करे, यानी कि रुचि पैदा करे। तो सबसे उम्दा अगर कोई पॉइंट है तो सबसे पहले यही आएगा। अगर आप रुचि बच्चों में जागृत कर देते हैं तो वो हर चीज़ को सीख सकता है। ये नज़रिया इल्मी दरसी सलाहियत में क़लब रखने वाले को ही क़लब अच्छी तरीके से समझा सकता है, क्योंकि इसको तलबा के बारे में मालूम होता है कि इसको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे इसको पढ़ाना है। तो इन सब की जानकारी एक शिक्षक में होना चाहिए, तभी आपका जो पढ़ा रहे हैं, जो तालीम दे रहे हैं, वही आप जो है अच्छी तरीके से मौसर तरीके से आप जो है तालिब इल्म को दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको इल्मी और दरसी काबिलियत भी होनी चाहिए, उसकी भी तालीम आपको होनी चाहिए। तो ये थे हमारे 7 पॉइंट, जिनमें से आप लगभग 20 पॉइंट कर सकते हैं, और इन्हीं से मिलते जुलते आपके सवालात तो उसमें ऑप्शन में रखे होंगे। तो एक अच्छे उस्ताद के लिए ये खुसूसियात होना ज़रूरी है। इन खुसूसियात के होने से ही उस्ताद बच्चों को अच्छी तरह से तालीम दे सकता है, इनके बिना अच्छी तरीके से तालीम नहीं दे सकता है, और एक अच्छा काबिल उस्ताद नहीं कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस वीडियो से आपको एक अच्छे उस्ताद के बारे में क्या क्या होना ज़रूरी है, लाजमी है, उसके बारे में बताया गया है। इससे आप अपने कुछ हिंदी भाषा में भी इन खूबियों को, विशेषताओं को जोड़ने की कोशिश करिएगा। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।